जय हिंद बच्चों। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आशा करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे और बहुत ही जम के अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ढेर सारा आशीर्वाद, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। जैसा मैंने कहा था कि ग्रामर फुल सिलेबस रिवीजन आप लोगों को कराऊंगा, उसी को लेके मैं आपके सामने आया हूँ और मेरी कोशिश है कि ये पूरा पर्टिकुलर टॉपिक आपको रटना ना पड़े, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो रेडी हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लें और साथ में पेन और कॉपी रखें और साथ में चलते हैं इस पूरे ग्रामर सेक्शन का पोस्टमार्टम करने के लिए कि क्यों ये साल भर इतना आप लोगों को परेशान किया है। अब नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक अपने नाम से ही जाना जाता है। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ कराना या वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ कराना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। क्या होता है सर एग्रीमेंट कराना? तो एग्रीमेंट के लिए आपको उसका बेसिक्स चीज़ जानना होगा कि सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस का हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का हम लोग जानते हैं कि वर्ब हम लोगों के पास दो होता है। एक वर्ब ऐसा जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक। एक वर्ब ऐसा जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जब वर्ब को ध्यान रखते हुए हम देखें तो सिंगुलर और प्लूरल को हमेशा ध्यान में रखते हुए ये देखें कि डज सिंगुलर वर्ब है और डू प्लूरल वर्ब है, ठीक है। सोचे नहीं, ये जो है डज, हम लोग डज बेसिकली हम लोग को पता है कि ईएस जो है हमेशा प्लूरल वाले में लगता है या एस प्लूरल में लगता है, लेकिन नहीं, वर्ब के केस में जब एस लग जाए तो समझ जाएं कि वो सिंगुलर है, ठीक है। एस से सिंगुलर, आप ये ट्रिक भी जान सकते हैं, ठीक है। तो डज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में हुआ और प्लूरल फॉर्म इसका डू हुआ। इट्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में हुआ और इसका प्लूरल जब करेंगे तो इट हो जाएगा, ठीक है। और डांसेज ये सिंगुलर फॉर्म में हुआ और इसका प्लूरल करेंगे तो डांस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे मैथ्स में, हमारे ग्रामर में और भी हमारे सारी सब्जेक्ट में। तो पहला रूल ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी को कहते हैं एंड सेकंड पर्सन जो है उसको हम लोग यू कहते हैं, ठीक। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के यूज में फॉर्म में यूज होगा, ठीक। बट एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन यही है कि आई और यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। फिर से सुने, आई और यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, इसे हमेशा प्लूरल वर्ब के यूज में यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप लोगों ने यू के साथ इज नहीं देखा होगा, आपने यू के साथ आर ही देखा है। कभी भी आपने आई के साथ हैज नहीं देखा है, ठीक है। हमेशा हम लोग आई के साथ हैव यूज करते हैं। तो हमेशा आई एंड यू के साथ हमेशा मैंने कहा है क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। बस यही एक्सेप्शन है, याद रहे सीबीएसई एक्सेप्शन को ही उठाता है। रूल टू हमारा ये कहता है कि जब भी नाम के साथ एंड लगा हो, जैसे राम एंड श्याम, अगर नाम के साथ एंड लगा हो तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मतलब दो पर्सन अगर साथ में हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल यूज करते हैं, ये तो सिंपल हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन अगर उसी दोनों आदमी का आइडिया अगर सेम आइडिया है या सेम सरकमस्टांसेज है तो हम लोग उसको सिंगुलर वर्ब में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोग ध्यान से देखें। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ये वाला रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें तो राम एंड रोहन आर प्लेइंग, यहाँ पे आर क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है।
इसलिए प्लूरल है क्योंकि दो पर्सन आया है और पर्सन के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। बट यहीं पे ब्रेड और बटर इज टेस्टी दिया गया है, ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी। ठीक है, तो अगर आइडियाज हैं, सरकमस्टांसेज हैं, तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ब्रिक्स एंड स्टोन इज हार्ड, एकदम इस फॉर्म में होंगे। तो आगे हम लोग रूल 3 देखते हैं कि हमेशा नेम जो होता है सिंगुलर वर्ब में होता है। जैसे न्यूज, ठीक है, न्यूज दिखने में तो लग रहा है कि ये न्यूज है, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है, सिंगुलर है। जैसे न्यूज इज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा न्यूज आर फ्लैशिंग, और आपको भी लगेगा कि एस तो लगा हुआ है तो आर तो सही है। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, ये सब में एक वो कोटेशन कहा जाता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये आंसर आपको बुलाएगा लेकिन इसमें टिक लगाना नहीं है। ध्यान रहे, इज के जगह हम लोग ऐसा नहीं हो कि आर लिख दें, और रीज़न यही होता है कि न्यूज लगा है तो बच्चे समझते हैं कि ये तो प्लूरल होगा ही, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। लेकिन आपको ये अब पता चल गया है कि नेम जो होते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो इसी के साथ रूल 4 में अगर हम लोग चलते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको हम मेजर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम तौल नहीं सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते। जैसे आप लोगों ने इतना प्यार इस चैनल को दिया है, उसको हम लोग मेजर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों का डेडिकेशन आपके प्रति, आपके एग्ज़ाम के प्रति कितना है, ये कोई भी तोल नहीं सकता, ये कोई भी नाप नहीं सकता। तो ऐसे वर्ड्स के लिए जैसे लव, हेट, अफेक्शन, ठीक है, ये सब, ऑनेस्टी, फेयर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इज का यूज होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए बिगिंस, बिगिंस मैंने कहा था आपको, जब भी एस लग जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। चलिए, तो आगे के रूल में बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 ये बोलता है कि वन ऑफ, जब भी हमारा सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो या बीच में वन ऑफ दिया हो तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। ठीक है, जैसे बेसिकली वन ऑफ का मतलब हम लोग समझते हैं कि वन ऑफ मतलब ही हुआ कि आप किसी ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर आदमी को निकाल रहे हैं। तो ग्रुप जैसे ही आया तो वो प्लूरल फॉर्म में, एक से ज़्यादा को हम लोग प्लूरल कहते हैं, तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग, इसीलिए क्योंकि वन ऑफ द पूरे स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट की बात कही जा रही है और साथ में उस समुदाय, पूरे ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात की जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉज मतलब प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं। अगला रूल हमारा ये कहता है कि टू और मोर नाउन, जब हमारे पास एक से ज़्यादा नाउन होगा, तो हम लोगों को पता है, बचपन से ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम लोग के पास जब 2 नाउन होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ तो करेंगे ही। जैसे सतीश, जैसे सतीश एंड हिज सिस्टर, सतीश एंड हिज सिस्टर हैव, ठीक है, हैव गॉन टू सी अ मूवी। यहाँ देखिए हमारा हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, माई फादर एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो, ये क्या है, प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज किए हैं। और क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, 2 नाउन है, माई फ्रेंड एंड हिज फादर। अगला रूल 7, जहाँ पे भी डिस्टेंस, वेट, मेजरेबल यूनिट हो, क्या हो, मेजरेबल यूनिट हो या मनी हो, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में यूज होता है। याद रहे, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में यूज रहता है, इवन सब्जेक्ट भी प्लूरल हो तब भी। अगर ये नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे 10,000 रुपीज, ये तो सिंपल लग रहा है ना कि 10,000 रुपीज की अगर बात की जा रही है तो एक से तो ज़्यादा है सर, इसके साथ तो आर लगना चाहिए। नहीं, वही बात फिर आ गई, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये ऑप्शन कह रहा है, लेकिन आपको वहाँ टिक नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे जब भी डिस्टेंस, मनी, वेट की बात हो तो वो ऑटोमेटिक खुद अपने आप में सिंगुलर वर्ब होता है।
ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इज यूज किए हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 3 किलोमीटर इज अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, 3 किलोमीटर इज अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इज जो है हमारा ये सिंगुलर वर्ब है, जबकि यहाँ पे आपको देखने से लग रहा है 3 किलोमीटर, एक से ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये अभी से पहचानें कि 3 किलोमीटर मीन्स ऐसा नहीं है कि वो एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। 500 फीट अबव सी लेवल इज नॉट, फिर से देखिए 500 फीट, 500 फीट, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट के तौर पे इसे लेना है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। ये तो बेसिक्स है सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट का। तो आगे मैंने लिखा है लाइक एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब आपने कर दिया है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। और लाइक्स कर दें ताकि इस नोट्स और इस कंटेंट को फर्दर बनाते हुए भी यही मेरा मोटिवेशन बने कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपके एग्ज़ाम से पहले तक प्रोवाइड करवा सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 ये कहता है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप में आते हैं, याद रहे, कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप में आते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, कमिटी, फैमिली, ठीक है, ये हमेशा एक अपने आप में ही ये एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, ये अपने आप में ही सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है, कि जब कलेक्टिव नाउन जब इंडिविजुअल में हो, ठीक, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आपकी फैमिली होगी, ठीक है, आपकी फैमिली हमेशा सिंगुलर वर्ब में आएगी, लेकिन आपके फैमिली में आप जो होंगे वो इंडिविजुअल हैं, तो आप हमेशा प्लूरल में आएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे द ज्यूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन। ज्यूरी मतलब जो जज के पैनल होते हैं, वो अपना डिसीजन देने के लिए रेडी हैं और दे रहे हैं। बट उसी ज्यूरी में से अगर किसी एक का जो वोट है या मत है वो दूसरे के प्रति साथ में अगर नहीं जा रहा है, तो वो अब तो ज्यूरी कहलाए नहीं, अब तो वो इंडिविजुअल अलग हो गए हैं। तो अलग हो गए हैं, तो डेट्स वाई यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो अगला हमारा रूल्स ये कहता है अ लॉट्स ऑफ, अ पेलेंटी ऑफ एंड द ग्रेट डील्स ऑफ। ये सब जब क्वालिटी में होगी, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ क्वालिटी, याद रहे अगर क्वालिटी में होगी तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर नंबर में होगा यही चीज़, अ लॉट ऑफ मनी, अ ग्रेट डील विथ है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, अ लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है, विजिट द जू, ठीक। तो यहाँ विजिट है, विजिट मतलब प्लूरल। सर कैसे पता कि विजिट प्लूरल? यहाँ पे अगर विजिट्स होता तो समझ जाते कि ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपुल, नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो लॉट्स ऑफ पीपुल हम लोग, बहुत सारे लोग किसी नंबर में ही जानते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग इसमें नंबर के साथ ले गए हैं। और पेनल्टी ऑफ वाटर वॉज सप्लाइड टू विलेज, ठीक है। वॉज हमारा फिर यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल आ गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नंबर है। अगला रूल्स हम लोग देखते हैं। अगला रूल्स को तो नहीं है, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए हैं उसको मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया हूँ। और 9 रूल्स काफ़ी हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डील करने के लिए। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, ये पढ़ने के बाद एक बार फिर से देख लें, ठीक है। आपका मोबाइल है, आपके पास वीडियो है, एक बार फिर से देख लें, और इसके बाद एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन अभी जस्ट ये वीडियो पॉज करके आप जाके कम से कम उसको प्रैक्टिस कर लें। तो अगले टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है
कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मॉडल्स आपको फिलर में आएंगे, मॉडल्स आपको पैराग्राफ में आएंगे, मॉडल्स आपको लिटरेचर, ग्रामर, लिटरेसी सभी चीज़ में आएंगे। ठीक है, तो मॉडल्स अगर देखा जाए तो मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स हमारे पास 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मॉडल्स हमारे होते तो बहुत टाइप्स के हैं, बट बेसिकली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो मॉडल्स जो होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं और इससे अलग, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे कि इस 9 क्वेश्चन में से ही, ये 9 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपके सामने दिख रहा है, इस 9 के अलावा आपसे क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन सब का यूजेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला चीज़ है विल। विल का हमारा यूज ये होता है कि फ्यूचर प्लान तो आप लोग समझ रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि फ्यूचर प्लान आप लोगों का क्या है। और इंटेंशन, फ्यूचर प्लान और इंटेंशन के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक, आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक, तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, विल लगेगा। या हमारी इंटेंशन भी जो होगी, ठीक है, जैसे आई विल डू इट, आप इंटेंशनली बोल रहे हैं ये चीज़, तो इसके साथ भी हम लोग विल यूज करते हैं। दूसरा है कि मेकिंग प्रॉमिस और कमिटमेंट, ये भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, प्रॉमिस और कमिटमेंट। ठीक है, तो इसके साथ भी हमेशा हम लोग विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल स्कोर 95% इन बोर्ड, आपने प्रॉमिस किया होगा, आपने कमिटमेंट किया होगा कि मैं 95% इस बार बोर्ड में लाऊंगा, तो इसमें हम लोग विल यूज करते हैं। अच्छा, अभी जस्ट अगर आपको लगता है कि आपको लाना है 95%, तो कमेंट बॉक्स में ये वाला लाइन ज़रूर लिखें कि आई विल स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि बोलने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, और जब तक आप अपने में विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखें कि आई विल स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगला जो है ऑफरिंग टू डू समथिंग, इसमें किसी भी चीज़ को ऑफ़र किया जाता है फॉर डू समथिंग। जैसे आप कोई भी चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे विल यू हेल्प मी इन कुकिंग। ठीक है, तो ऑफरिंग में भी हम लोग विल का यूज करते हैं। विल के बाद हमारा आता है कैन। कैन हमारा सबसे पहले यूज होता है एबिलिटी शो करने में, कि एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ एबिलिटी दिखाई जा रही है। ठीक, दूसरा है एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट। ठीक, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन यू प्लीज कम विथ मी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ कहा जा रहा है कि कैन यू प्लीज कम विथ मी, तो यहाँ पे हम लोग कैन इस सेंस में यूज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी भी जब हो, पॉसिबिलिटी, वो भी पॉसिबिलिटी कैसा, फ्यूचर का पॉसिबिलिटी। जैसे इट कैन रेन टुमारो, मतलब कल बारिश होगी और ये पॉसिबिलिटी है, गूगल और साइंटिस्ट ने कह दिया है कि अगर कल बारिश होगी तो कल बारिश होगी, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो कि फ्यूचर की हो, तो उसके लिए भी हम लोग कैन यूज करते हैं। ठीक, कुड कब यूज करते हैं, कैन और कुड का रिलेशन ऐसा है कि मानिए कि ये V1 और ये मानिए V2। ठीक है, जहाँ पे भी पास्ट की बात आ जाएगी, जैसे यही चीज़ जो आपने कैन में पढ़ा है, वही चीज़ अगर पास्ट में आ जाएगी तो पास्ट में कुड हो जाता है। जैसे एक्सप्रेसिंग अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट, वही पॉसिबिलिटी अब कहाँ हो रही है, पास्ट में। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। दूसरा मेकिंग अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट, पॉसिबिलिटी वही इन पास्ट। तो इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता, आई कुड स्कोर बेटर, मैं उससे भी बेहतर स्कोर करता। तो यहाँ पे भी पास्ट के पॉसिबिलिटी पे भी जोर डालने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। तीसरा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। जैसे
इफ़ इट रेन्स आई कुड स्टे इंडोर, कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पे ही रुक जाऊंगा या अंदर ही रुक जाऊंगा। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए भी हम लोग कुड को यूज करते हैं। अगला है मे का यूज हम लोग सजेशन के लिए कहते हैं, ठीक, फॉर्मल सजेशन। मे का यूज हम लोग फॉर्मल सजेशन के लिए करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो आवाज़ आ रही होगी, आप लोग उसको ज़रा सा थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि बहुत इधर उधर जाके वीडियो बनाया जाता है तो प्रॉब्लम हो ही जाती है बीच में, तो उसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि जब अर्जुन था ना, अर्जुन जो अपना तीर चलाया था, उसको चैलेंज पे चैलेंज मिलता गया कि उसकी आंख बंद कर दी गई, बट उसका निशाना एक ही था, मछली का आंख, ठीक है। तो हम लोग को भी वही काम करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। नॉइस आपको अगल बगल से आ रहे होंगे, बट हम लोग अपने इस पर फोकस करते हैं कि देखिए सजेशन जो होगा फॉर्मल सजेशन होना चाहिए, ठीक है। वी मे वॉन्ट टू स्टडी अ लिटिल अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, ठीक है। जैसे वी में अगर कोई भी सजेशन अगर आप फॉर्मली कह रहे हैं कि यू मे गो देयर, मतलब तुमको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल सजेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि जाने का मन है तो जाओ, बट तुमको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा होता है परमिशन लेने में भी, ठीक है। याद रहे ये फॉर्मल परमिशन है, फॉर्मल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मे और माइट में भी हम लोगों को कंपैरिजन करवाना है, ठीक है। तो मे आई यूज योर फ़ोन टू मेक अ कॉल, यहाँ पे परमिशन लिया मैंने कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ एक कॉल करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। माइट जिस तरीके से कैन कुड था उसी तरीके से मे और माइट है, ठीक है। सिमिलर टू मे बट कंसिडर एट लेस फॉर्मल, ठीक। माइट साउंड थोड़ा एटीट्यूड वाला करता है, मे साउंड थोड़ा रिक्वेस्ट वाला करता है, ठीक है। जब भी रिक्वेस्ट वाली बात आई तो मे, और माइट जो है थोड़ा सा एटीट्यूडनल बिहेवियर है, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूडनल बिहेवियर है। एटीट्यूडनल बिहेवियर यही है। उसके बाद कंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल, इफ़ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम आई माइट गो फॉर द वॉक, अगर मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा तो मैं टहलने जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशनल है, तो इसके साथ हम लोग माइट यूज करेंगे। दूसरा होता है परमिशन और सजेशन लेने के लिए, दैट इज माइट आई सजेस्ट ट्राइंग द वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर ड्रिंकिंग टुनाइट, ठीक है। तो ये एक परमिशन लिया जा रहा है, एक सजेशन लिया जा रहा है कि अगर आज रात को वेजिटेरियन ऑप्शन होगा तो मैं वो सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो हमेशा याद रख लें आप लोग, मे माइट कब यूज होगा, कैन कुड कब यूज होगा, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में डालते हुए जाएं, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग मस्ट कहाँ यूज होता है। मस्ट जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन क्या होता है, मतलब कोई भी बात आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के साथ जो कहते हैं, मतलब उसको कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ जो कहते हैं कि यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, कि तुम्हारे पास जरूर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कार चलाने के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। फिर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कब होगा, जैसे यू मस्ट कम एंड विजिट अस वाइल यू आर इन बिहार, कि जब तुम बिहार आओगे, ठीक है, तो तुमको हम लोगों से मिलना ही पड़ेगा, ठीक। तीसरा आता है नेसेसिटी। नेसेसिटी, वी मस्ट लिव नाउ अदरवाइज, वी मस्ट लिव नाउ अदरवाइज वी विल गेट लेट, ठीक है। तो ये मस्ट जो है एक एटीट्यूड के साथ हम लोग यूज करते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। नोट, मस्ट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है, कंपेयर टू शुड, ठीक है। शुड और मस्ट को साथ में ही यूज करते हैं, दोनों में वही कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं। तो मस्ट जो होता है, मस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आता है, ठीक है, और शुड के साथ हम लोग थोड़ा सा लिबरल होते हैं। तो शुड का भी हम लोग देख लेते हैं। शुड का हम लोग यूज करते हैं एडवाइस के लिए, शुड का यूज करते हैं
एडवाइस के लिए, यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम इफ़ यू वांट टू डू वेल। अगर तुम्हें अच्छा करना है तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये शुड का यूज हम लोग एडवाइस के लिए यूज कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कैसा हो, वहाँ ऑब्लिगेशन स्ट्रॉन्ग था, यहाँ हमारा ऑब्लिगेशन कैसा है, वीक है। वीक ऑब्लिगेशन हो, ऐसे ही रैंडमली कहना है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। जैसे मैं रैंडमली कहता हूँ कि आपको आपके अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये मैं एक रैंडमली आप लोगों को कहता हूँ, बट ये अपनाते हैं या नहीं आप लोग, ये डिपेंड करता है। ये तब होता जब मैं रिस्ट्रिक्शन में अगर कहता है कि यू मस्ट हैव टू फॉलो, टोन सुनिएगा, यू मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। ये टोन ही लग रहा है एटीट्यूड वाला कि मतलब तुमको करना ही पड़ेगा। अब ये दूसरा लाइन सुनिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। ये मतलब आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको कि तुम अपने पेरेंट्स और टीचर का रिस्पेक्ट करो, ठीक। इंग्लिश बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है, नन कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला आता है सजेशन। सजेशन ये है कि शुड का यूज सजेशन में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सजेशन हो, वी शुड गो फॉर वॉक इन पार्क आफ्टर लंच। लंच के बाद हम लोग पार्क में टहलना पसंद करेंगे, टहलेंगे, ठीक है। तो इस सब ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है, फिर अब आगे बढ़ते हैं कि वुड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वुड जो है रिक्वेस्ट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई यूज योर वॉशरूम, क्या तुम्हें बुरा भी लगेगा अगर मैं तुम्हारा वॉशरूम या रेस्ट रूम यूज करूं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट कैसा, वुड है तो पास्ट वाला रिक्वेस्ट, कि क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हारा रेस्ट रूम या वॉशरूम यूज कर लिया। अब यूज तो कर लिया हूँ, अब बताओ बुरा लगा या नहीं, ठीक है। दूसरा हो जाता है ऑफ़र के लिए, ठीक। तो वुड यू लाइक टू कम विथ मी, अगर आप ऑफ़र देते हैं तो इसमें हम लोग किसको यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको एक जगह समराइज्ड वे में देख लेते हैं कि कौन सा चीज़ क्या होगा। जैसे विल जो है, विल हमेशा वहाँ यूज करते हैं जहाँ प्रॉमिस करते हैं, मे वहाँ यूज करते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, कैन वहाँ यूज करते हैं जहाँ एबिलिटी की बात होती है, और मस्ट हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ नेसेसिटी हो, ठीक। और ये एक नया है जो 1-2 साल से पूछा जा रहा है, आउट टू, ये हमारा मोरल ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे वी आउट टू हेल्प पुअर पीपल, ये हमारा मोरल ड्यूटी है कि हमें ये चीज़ करना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस कहीं भी दिखे तो वहाँ आउट टू यूज होगा, ठीक है। कुछ नया नया कंटेंट जो है हमारे सीबीएसई को जो पसंद आया है इधर 1-2 साल में, वो ऐड हुआ है, डैट इज यूज टू। यूज टू के लिए हम लोग पास्ट हैबिट को यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू स्विम, ठीक है, व्हेन आई वॉज यंग, ये हाँ यहाँ पे हम पास्ट के लिए इसको यूज करते हैं। नीड टू का यूज एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। जैसे यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है, जब भी हमको एडवाइस देना होगा तो वहाँ पे हम नीड यूज करेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट इसको समझने के बाद आप जस्ट अभी जाके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे अभी जो आपने रूल पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कहीं से भी 10 क्वेश्चन जाके अभी झट से वीडियो पॉज कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको स्टार्ट कीजिए। उसके बाद या फिर आपको पूरा साथ में ही पढ़ना है तो आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगला आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बच्चों आप लोग बहुत मेहनती हो, ठीक, ये बात मैंने आप लोगों से कहा। अब ये बात
अगर आपको अपने पेरेंट्स से बताना हो तो आप कैसे बताएंगे कि मम्मी, सर ने कहा है कि मैं बहुत मेहनती हूँ। ठीक है, सर ने कहा है कि मैं बहुत मेहनती हूँ। तो ये जो आपने मेरा सेंटेंस, ठीक है, ये जो आपने चेंज किया, इसी को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आप एक रिपोर्टर का काम कर रहे हैं जो मेरे बातों को दूसरों के सामने जाके अपने लैंग्वेज में अपने पे लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मैजिक टेबल जो है आप लोगों के लिए ये बना है। ये मैजिक टेबल सही में मैजिक टेबल है और इससे बाहर कुछ नहीं पूछता, इतना सफिशियंट है। इस टेबल को देख लें, इस टेबल को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। और रिपोर्टिंग स्पीच कन्वर्जन का ही नाम है कि किस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे, यही रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जैसे इज एम आर आप जहाँ भी देखें ना, उसको वॉज वर्ब में चेंज कर दें। वाज और वर जहाँ देखे उसको हैड बीन में चेंज कर दे। हैड बीन जहाँ देखे उसको नो चेंज होगा। हैड बीन जहाँ देखे वहाँ हैड बीन ही रहने दे। ठीक है, हैज और हैव आप जहाँ देखें उसको हैड में चेंज कर दे। हैड जहाँ देखें उसमें फिर कोई चेंज ना करें। ठीक, अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये वन वे प्रोसेस है। मतलब क्या सर, हैव है हैज जो आप अभी बताए हैं उसको जब आप हैड में चेंज कर रहे हैं तो क्या हम हैड को फिर हैव हैज में नहीं चेंज कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, कन्वर्जन सिर्फ वन वे है। कैसा है? वन वे रास्ता है, एक तरफ ही इसको हम लोग को चेंज करना है इस चीज़ में बस। जैसे डू जो है, डू को हम लोग चेंज करेंगे डिड में, डिड को फिर चेंज करेंगे हैड डन में। ऐसा नहीं है कि डिड को आप लोग फिर डू में चेंज कर दीजिएगा, नहीं। अगर क्वेश्चन में डिड है तो आपको हैड डन में चेंज करना होगा। अगर क्वेश्चन में डू है तब आपको डिड में चेंज करना होगा। हैड डन अगर आता है तो इसमें नो चेंज होंगे। विल सेल अगर आ रहा है तो विल सेल विल बी चेंज इनटू शुड। मे कैन आ रहा है तो ये हमारा माइट और कुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर सेंटेंस में कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, आउट टू है या यूज टू है, ये सब में नो चेंज, कोई चेंज नहीं कीजिएगा। जैसा सेंटेंस है वैसा लिख दीजिएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बच्चे सारे रूल्स पढ़ के जाते हैं, ये चेंज ऐसे होगा, ये चेंज ऐसे होगा, बट क्वेश्चन वही आता है जिसमें चेंज करना ही नहीं। तो मस्ट चेंज होता है हैड टू में। ठीक है, जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल। ठीक है, तो द रूल, या ऐसे कह सकते हैं यू हैड टू फॉलो द रूल। ठीक है, जहाँ पे भी आप मस्ट देखें उसको चेंज कर देंगे हम हैड में। ठीक, सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। कभी भी सेड टू आएगा तो उसको टोल्ड में चेंज कर दें। से टू आया तो उसको टेल में कर दें। नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब आर यूज। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कभी नहीं लाएंगे, ये भी नोट में लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि जस्ट हमारा चेंज होता है देन में, दिस चेंज होता है डैट में, अगो चेंज हो जाता है बिफोर में, टुडे चेंज हो जाता है डैट डे में, टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में, द लास्ट नाइट चेंज हो जाता है द प्रीवियस नाइट में, कैन चेंज हो जाता है कुड में, विल चेंज हो जाता है वुड में, हेयर चेंज हो जाता है देयर में। ठीक है, और तीसरा अगर पॉइंट अगर देखें तो हमेशा प्रेजेंट टेंस जो होता है वो कन्वर्ट होता है पास्ट टेंस में। हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। हमेशा सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। स्ट्रक्चर वाइज भी देखें, हमेशा जब भी V1 देखें
तो उसको चेंज करें V2 में। हमेशा इज MR अगर आपको दिख रहा है उसको चेंज करें वॉज एंड वर्ब में। और अगर V2 दिख रहा है तो उसको V3, जैसे अगर रोट है तो हैड रिटन में कन्वर्ट होगा। ये मैजिक टेबल काफ़ी है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, आपके क्वेश्चन को इन्हेंस करने में। अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज टेंस। टेंस को ध्यान में रखते हुए ये टेबल काफ़ी होगा आप लोगों को ये समझने के लिए कि टेंस होता क्या है। ठीक है, तो टेंस हम लोगों को पता है कि टेंस को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक सिंपल आता है, दूसरा कंटिन्यूअस आता है, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेबल को देखें, ऐसे पढ़ने को तो टेंस बहुत समय में होता है, लेकिन टेंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये अप्रोच करेंगे कि इस टेबल को अच्छे से आप समझ जाएं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जब भी बात आए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हमेशा सिंपल वाले में V1 और S और ES मैंने बताया था, अगर सिंगुलर है तब लगता है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो लगता है, तो मैंने बताया था। प्रेजेंट में सिंपल में हम लोग ये यूज करेंगे। कंटिन्यूअस में हमारा जो हो जाता है उसके साथ इज MR, मतलब भी के साथ ING लगता है। ठीक, इस टेंस को पढ़ने के लिए आप इस टेंस को पढ़ने के लिए 2 चीज़ ध्यान में रखें। टेंस में सेंटेंस, ठीक है, और सेंटेंस में आपको वर्ब, ठीक है, और वर्ब में आपको 2 टाइप का वर्ब, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आपको अगर ये याद हो गया तो आप टेंस में महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो सिंपल में V1 का यूज किया गया है, कंटिन्यूअस में ING का यूज किया गया है। ठीक, दिस इज आवर मेन वर्ब एंड दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट में V3 का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव का यूज करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 का यूज करते हैं, ये हो गया मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव बीन का यूज करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट टेंस ख़त्म करने के बाद फिर अब हम लोग आते हैं अपने पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस हमेशा V2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिस भी सेंटेंस में अगर V2 आ गया तो मेन वर्ब के फॉर्म में, मेन वर्ब के फॉर्म में, तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। कंटिन्यूअस में वही मेन वर्ब हमारा V4 हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर हो जाएगा। उसके बाद परफेक्ट में V3 का यूज करते हैं और जिसके साथ मेन वर्ब हमारा V3 हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड। ठीक है, उसके बाद V1 प्लस ING, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड बीन। तो ये देखा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन लगता था और यहाँ हैड बीन लग रहा है, और आगे फर्दर भी देखिए यही होगा, विल हैव बीन। तो साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर भी याद रहेगा और कैसे बनाना है ये भी याद रहेगा। और अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में प्रेजेंट फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर में अगर हम बात करें तो V1 का यूज होता है और साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में भी देखिए, कंटिन्यूअस सारे में मेन वर्ब V4 है, V4 है, V4 है, V4 मतलब V1 प्लस ING। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, सिर्फ इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, जैसे विल बी, जैसे वॉज वेयर, जैसे इज, MR, ये सिर्फ चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा मेन वर्ब वही है, सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर परफेक्ट में आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारा मेन वर्ब तो सेम होगा, देखिए V3, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो
या फ्यूचर हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज हैव हो गया, इसमें हैड हो गया और इसमें विल हैव हो जाएगा। ठीक, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आप देखें तो सब में आपको भी फोर ही मिलेंगे। भी फोर मतलब भी प्लस ing, हेल्पिंग ये मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज हो रहा है, डेट इज विल हैव बीन, हैड बीन, उसके बाद हैव या हैज बीन। तो इसको एक बार दो बार देखने से, प्रैक्टिस करने से ये आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, मैंने ट्रिक्स भी बता दिया है कैसे याद रखना है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ यूज होगा। अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कीजिए और अगर अगर अच्छा लगा मेरा प्रयास, मेरा रिप्रेजेंटेशन, अगर पढ़ाना तो लाइक कर दीजिए और फिर वही बात किसी एक को ज़रूर भेजिए, कहीं उसको ज़रूरत होगी। आपने तो सीख लिया, अब उसकी बारी। तो ज़रा सा नेक्स्ट वीडियो आप ही बता दें कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आए। नेक्स्ट वीडियो क्या 100 MCQ, नेक्स्ट वीडियो क्या 100 MCQ आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करा दूँ? किस पे? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, नरेशन और टेंस क्या करूं या ना करूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और कुछ आज टारगेट देना चाहता हूं आप लोगों को। टारगेट ये, पहला टारगेट आप लोगों को कि इस वीडियो को आपको समझ में भी आ गया होगा, फिर भी 2 टाइम देखें। ठीक है, रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 2 टाइम देखें और साथ में प्रैक्टिस लगाएं। और कोशिश, छोटा सा डिमांड कर रहा हूँ, जैसे आप लोग डिमांड करते हैं, छोटा सा डिमांड कर रहा हूँ कि 50 लाइक्स का थोड़ा सा टारगेट रख रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इन्हांसमेंट मिलता है नोट्स बनाने में, मेहनत करने में आप लोगों के लिए। और ये कुछ बड़ा मार्क नहीं है, आप लोग करा दीजिएगा और नहीं भी कराइएगा तो स्टिल यू विल बी माई फेवरेट। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए और आप ज़रूर कामयाब होंगे। और इतने पजल्स के बीच में, क्लास के बीच में आपने वो कोर्स भूल गया जो मैंने आपको शुरू में बताया था। शुरू में आपको मैंने यही कहा था कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जय हिंद, पढ़ते रहिए।